कोई पढ़ सकता है, कोई मुझे पढ़ के बता सकता है कि स्टोरी क्या है आज की? ओह वेरी गुड। हाँ बच्चों, हम लोग आज ये स्टोरी सुनने वाले हैं जो है यूसुफ की कहानी, यूसुफ जोसेफ। और जो जब हमने लास्ट टाइम सुना था कि इसको जेल में डाल दिया था, तो अब हम देखेंगे कि जेल में यूसुफ कैसे है। ओके। और बच्चों, ये कहानी हमें बाइबल में उत्पत्ति का 40 चैप्टर और उसके 1 to 8 वर्सेस में मिलता है। ओके। ओके बच्चों, तो आज की स्टोरी में जाने से पहले मैं मेमोरी वर्स सुनना चाहती हूँ। बात किया? वेरी गुड राइका। या बताओ क्या है पिछली बार का मेमोरी वर्स? आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है, आप माइक ऑन कर लो। आपकी आवाज नहीं आ रही है राइका, थोड़ा जोर से बोलो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भजन संहिता 1:1। वेरी गुड। और किसको आता है बच्चों? ओके, सामिल, अर्पित और इनोश दोनों बता दो एक साथ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भजन संहिता 1:1। वेरी गुड। तो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भजन संहिता 1:1। वेरी गुड। शारा? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भजन संहिता 1:1। ओके। और किसी बच्चे को आता है? और किसी को बोलना है? अर्पण बोलना है? यस, नो? ओके फाइन। तो बच्चों, आज की स्टोरी में जाने से पहले हम लोग छोटा सा प्रेयर करेंगे। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने माइंड में, अपने हार्ट में प्रेयर करो कि लॉर्ड जीसस आप हमसे बात करो। बच्चों, जब परमेश्वर बात करते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो इसलिए हम सब लोग पहले रिक्वेस्ट करेंगे जीसस से, प्रभु यीशु से, कि वो हमसे बात करे। ओके। तो आप सब लोग अपने हैंड्स को फोल्ड करो, आंखें बंद करो। ओके। और मेरे जो भी मैं प्रेयर करती हूँ आप मन में वो प्रेयर करना। ओके। लॉर्ड जीसस, आप हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं इसके द्वारा आप हमसे बात कीजिए। लॉर्ड, आप मुझे हाइड करें और अपनी बातें बच्चों को सिखाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं आज की स्टोरी में। तो मैंने तो आपको यूसुफ की कहानी बताया था, इसमें आपको यूसुफ दिख रहा है क्या? नहीं ना? तो कौन दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है। हाँ, यहाँ पे तो एक फैमिली दिख रही है। अच्छा बच्चों, ये है आज फैमिली दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? फैमिली। हाँ, ओके ओके। अच्छा अच्छा बच्चों, आप क्या अपनी मम्मी पापा की हेल्प करते हो? जब वो आपको कुछ काम बताते हैं तो आप वो काम करते हो? हाँ। ओके, वेरी गुड। टीना करती है, राइका करती है, और कौन कौन करता है? अच्छा हाथ उठा दो, मुझे समझ में आ जाएगा कौन अपनी मम्मी पापा का हेल्प कर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अगर आपके मम्मी पापा आपसे कुछ हेल्प मांगे कि मुझे ये लाके दे दो, आप दुकान जाके ये ला दो, या मुझे पानी ला दो, और तभी आपको कुछ बहुत अच्छा आ रहा है टीवी पर, या आप यूट्यूब पर कुछ अच्छा देख रहे हो, या आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं आपको खेलने के लिए कि अरे यार चलो खेलते हैं, और आपकी मम्मी बोल रही है कि नहीं बेटा पहले ये काम करो उसके बाद जाना, तब आपको कैसे लगेगा? तब बताओ आपको कैसा लगेगा? ऑनेस्टली बताना, सिंसियरली। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसा लगेगा आपको? इनोश, आपको कैसा लगेगा अगर आपका? अच्छा मुझे पहले ये बताओ, आपका फेवरेट क्या है, गेम क्या है, आपको कब बहुत अच्छा लगता है? इनोश बताओ आप।
शारा, आप कुछ बताना चाहते हो? बात करो बच्चों, हम सब लोग फ्रेंड्स हैं ना, जल्दी जल्दी। अर्पित, अनौश, सारा, एंजलिना है ना, बोलो ना। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छा कुछ देख रहे हो और मम्मी आपको बीच में डिस्टर्ब कर देती है, तो ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, वैसे ही हमारा भी मुंह हो जाता है ना, हमें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यस और नो, बस यस या नो बता। यस यस, यस यस ऑनेस्ट आंसर पर। या तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कुछ सिचुएशन में जोसेफ ने, मतलब यूसुफ ने कैसे बिहेव किया। ओके, तो उससे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हमने लास्ट कुछ वीक्स में हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों, हमने देखा कि ये है पोतीफर और ये मिस्र में रहता है और ये फिरौन का हकीम है, और इसने यूसुफ को मोल लिया, मतलब खरीद लिया। और यूसुफ को क्यों खरीदा? क्योंकि यूसुफ उस टाइम में वो जो स्लेव मार्केट था वहां पे बेचा जा रहा था, क्योंकि यूसुफ के भाइयों ने उसे इस्माइलाइट्स के हाथ क्या किया था? बेच दिया था, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया था। तो यहाँ पे आके पोतीफर इसको खरीद लेता है और बहुत बुरा लगता है ना, किसी को भी बुरा लगेगा ना। हम बहुत अच्छे से रह रहे अपने घर पे और कोई हमें ले जाके गुलाम बना दे और हमेशा हमसे काम करवाते रहे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, तो यूसुफ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर बताया बच्चों, वहां पर भी यूसुफ जो था वो बहुत फेथफुल था परमेश्वर के प्रति। आप जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या कर रहा है यूसुफ? क्या कर रहा है? कोई बता सकता है मुझे? पिक्चर में प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना। हाँ, तो वही इसने परमेश्वर को अपना फ्रेंड बना लिया था। और देखो, कोई कोई मतलब ऐसे सिचुएशन में खुश रह सकता है क्या? नहीं रह सकते ना। बट देखो, यूसुफ तो बहुत खुश दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एक बहुत अच्छे फ्रेंड मिले हैं परमेश्वर में, और वो परमेश्वर उसके संग संग रहते थे। और बच्चों, आपको पता है, वो वहां पर था तो स्लेव, वहां पर वो गुलाम की तरह रह रहा था, पर वो जो भी काम करता था बहुत अच्छी तरह से करता था। और इतने अच्छी तरह से करता था कि परमेश्वर ने उसके जो स्वामी है पोतीफर, उसका जो आप देख रहे हो यहाँ पे उसकी जमीन कैसी है, इतना बंजर जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर देखो कितनी फसल उग गई है ना। ये परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि क्योंकि यूसुफ के कारण परमेश्वर ने उसके जो स्वामी थे उनको आशीर्वाद दिया था। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो यूसुफ के स्वामी हैं पोतीफर, वो देखते हैं यूसुफ को और उनको बहुत अच्छा लगता है इसका काम, और वो उसको प्रमोशन दे देते हैं। और वो क्या करते हैं? उसको अपने पूरे घर का अधिकारी बना देते हैं। तो अब बच्चों, आप देख सकते हैं ना, पहले यूसुफ कैसे कपड़े पहनता था, ऐसे स्लेव जैसी ना, वो कुछ भी नहीं पहनता था। और अब आप देख रहे हो, अब उसे मतलब वो अधिकारी बन गया और उसके कपड़े भी चेंज हो गए, मतलब वो दिख रहा है कि अब उसको प्रमोशन हो गया। और बच्चों, अब हमने देखा था कि जो पोतीफर की पत्नी है, उसने मतलब बुरी नजर से किसको देखा? यूसुफ को, है ना। बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या कहानी याद है? तो यहाँ पर यूसुफ ने क्या किया था? क्या यूसुफ ने जो उसकी स्वामिनी थी तो उसकी बात मान ली थी या नहीं मानी थी? नहीं मानी थी। नहीं मानी। मानी थी। ओके, वेरी गुड। तो क्या किया था यूसुफ ने? मैम नहीं माननी चाहिए। हाँ, नहीं मानी थी। यूसुफ ने क्या किया था? वो वहां से भाग गया। वेरी गुड, वो वहां से भाग गया था ना। तो उसकी स्वामी कहने लगी कि तुम आओ और मेरे साथ सो। पर वो यूसुफ ने बोला कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मतलब उसने बोला, मैं इतना गलत काम अपने प्रभु की दृष्टि में कैसे करूं? उसको कौन इम्पोर्टेंट था? उसको उसका परमेश्वर इम्पोर्टेंट था, और उसने बोला कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में इतना गलत काम कैसे कर सकता हूँ। और जब उसे और फोर्स किया उसकी स्वामी ने, तो क्या किया उसने? वो वहां से भाग गया। और जब वो वहां से भाग गया, तो हमने पिछले हफ्ते देखा था ना कि जब उसका जो मास्टर आ जाता है पोतीफर, तो वो उसकी पत्नी सब उसके कान भरने लगती है कि यूसुफ ने ऐसे किया, और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो यूसुफ को कहाँ डाल देते हैं? कहाँ डाल देते? जेल में। जेल में। वेरी गुड, बंदी गृह में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, कितना बुरा लग रहा होगा ना यूसुफ।
बहुत बुरा लग रहा था उसको कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, बट फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया जबकि वो बेगुनाह था। पर वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ थे, वो वहां पर भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर से बात करता था। तो बच्चों, आज हम इससे आगे की कहानी देखेंगे। और जो हमने पिछले बार ये भी देखा था कि वहां पर बंदी गृह में यूसुफ बहुत अच्छे से काम करता था, और जो उसका जो दरोगा था, जो उसके ऊपर सुपरवाइजर थे, तो उन्होंने भी देखा कि अरे ये कैदी तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने उसको वहां पर क्या बना दिया, सबका प्रधान बना दिया। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया। तो हम लोग आज बच्चों देखेंगे कि क्या होता है। बच्चों, जो फिरौन है मिस्र के राजा, उसके पास 2 सर्वेंट्स होते हैं। वो सर्वेंट्स नहीं, एक्चुअली वो है ऑफिसर पोजीशन के। तो एक का नाम है पिलाने हारों के प्रधान। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो ये क्या करता है, जो मतलब फिरौन को जो भी दाक मधु पीनी है या उनको जो भी वाइन पीना है, वो सब कौन देखता है, ये आदमी देखता है। और एक है पकाने हारों का प्रधान, चीफ ऑफ बेकर्स। और ये क्या देखते हैं, आपको क्या इस पिक्चर से कुछ समझ में आ रहा है, ये कौन इंसान हो सकते हैं? शेफ। शेफ ना, हाँ वेरी गुड। तो ये पता है ये कौन है, चीफ ऑफ शेफ ना, हाँ, अच्छा खाना पकाने वाले। तो एक दिन क्या होता है बच्चों, हाँ, तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी शेफ और बटलर नहीं है। ये कौन है, ये मतलब हमारे इंडिया के जैसे टॉप ऑफिसर्स होते हैं ना, वैसे एक ये हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि फिरौन को इन पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा, तो फिरौन बहुत क्रोधित हो गए। तो बहुत क्रोधित होके, तो बच्चों यहाँ पर फिरौन ने क्या किया, उससे पहले ये बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको गुस्सा आता है बच्चों? आपको गुस्सा आता है? आता है? यस दीदी। गुस्सा आता है, किस किस को गुस्सा आता है? रायका को आता है, ओके। यस अच्छा, अब जल्दी से, आपको गुस्सा आता है ना, तो जल्दी से अब मुझे आंसर देना नेक्स्ट क्वेश्चन का, ओके? अच्छा बच्चों, अगर आप फिरौन की जगह पर होते और अगर आपको दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करते हो उनको? पिक्चर में भी तो मजा आ जाए देखने में। बच्चों, माइक ना खोलियो। Tina di, I'm not able to mute. या मी टू लिवी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। अपन थैंक यू। ओके बच्चों, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जल्दी से अपना आंसर प्रिपेयर करो और मुझे बताओ कि अगर आप फिरौन राजा के जगह पर होते और आपको अपने 2 ऑफिसर्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करते? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अरे आप राजा हो, आपको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, आप क्या करते? हाँ, इनोश बताओ बताओ। कोई भी आंसर गलत नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जो आंसर देना आप दे सकते हैं। ओके, अर्पण भी बताना चाहते हैं, जल्दी से बताओ, अपना माइक ऑन कर लो, बता दो। मैं मारते आप उसको, ओके। अर्पण बताओ। मैं उनको जेल में डालता हूँ। जेल में डालते, ओके। और इनोश या माइक ऑन कर लो। माफ कर देते। माफ कर देते, ओके। और कोई आप क्या दीदी मैं सजा देती हूँ। आप सजा देते हो उनको? हाँ, प्रेरणा, आराधना कुछ कह रहे हो, आप जोर से बोलो। बंदी गृह में डाल देते। बंदी गृह में डाल देते, अच्छा। तो जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है ना, जो हमें बहुत सताता है, मेरा तो मन करता है उसे बहुत मारो, है ना? जब गुस्सा आता है तो ऐसे ही होता है ना। और फिरौन तो था, अगर वो चाहता तो उनको मरवा डालता तभी, पर उसने पता क्या किया, उसने उनको बंदी गृह में डाल दिया। वेरी गुड, जिन्होंने गेस किया है, करेक्ट गेस किया है। तो और पता है बच्चों, ये लोग कहाँ, किस बंदी गृह में डाले गए? उसी बंदी गृह में डाले गए जहाँ पे यूसुफ भी था। वो यहाँ पे ये दोनों नए लोग आने वाले थे यूसुफ की लाइफ में। तो आगे देखते बच्चों कि क्या होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ना
कुछ लोगों को हमारे लाइफ में रखता है। आप सबके फ्रेंड्स होंगे ना, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं? कितने फ्रेंड्स हैं आपके? 1 2 3 5 10 फ्रेंड्स? कितने फ्रेंड्स हैं आपके? मैम 10। परी रूही आपके भी 2 है। ओके, 5 फ्रेंड्स हैं। अच्छा अच्छा बच्चों, ओके 10। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, दीदी आपको मेरे पता है? ओह 5, वेरी गुड वेरी गुड। एंजल अस्तर, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप भी कुछ बोलो। दीदी 1। ओके ओके, अच्छा अच्छा बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स जिनको हमारे लाइफ में रखा है ना, उनको भी एक उद्देश्य से रखा है। ओके, तो आज हम लोग सीखते हैं कि वो क्या है। ओके बच्चों, और जैसे यूसुफ के लाइफ में वो दोनों लोग आने वाले थे, ऐसे ही हमारे लाइफ में परमेश्वर ने फ्रेंड्स रखे हैं, क्लासमेट्स रखे हैं, हमारे घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं उन सबको रखा है। तो हम उनके साथ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम यूसुफ की लाइफ से सीखेंगे। ओके, तो बच्चों, यूसुफ के जो मतलब दरोगा है, वो कहते हैं कि 2 ऑफिसर्स आने वाले हैं इस जेल में, और फिर उनको गुस्सा आया उनके ऊपर, तो उन्होंने उनको यहाँ पर जेल में भेज दिया है। तो तुम उनकी सेवा टहल करना। क्या करना? सेवा टहल करना, और उनको बहुत अच्छे से देखना। तो अब देख रहे हो, अब ये दोनों लोग आ गए। कौन है ये लोग, मुझे बता सकते हो आप लोग? कौन है ये दोनों? ऑफिसर। ऑफिसर। चीफ बटलर और चीफ बेकर। ऑफिसर। हाँ हाँ, तो क्या इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना जेल में आके? हाँ, तो ये तो मतलब इनको एकदम यूसुफ के साथ वहां पर बंदीगृह में डाल दिया गया। तो फिर ये तो पहले पहले सोचते हैं कि हम लोग निकल जाएंगे, पर उनको कुछ देर तक वहां पर कुछ दिनों तक यूसुफ के पास रहना था। तो बच्चों, आपको पता है यूसुफ ना उनकी सेवा टहल करता था, उनकी देखभाल करता था। यहाँ पर यूसुफ क्या था? यूसुफ यहाँ पर पूरे वो जो बंदीगृह है वहां का मतलब एक तरह से प्रधान हो गया था, है ना। वो जो दरोगा थे, उन्होंने सारा का सारा जो अथॉरिटी है किसको दे दिया था? सारा अधिकार किसको दे दिया था? यूसुफ को। हाँ, तो यूसुफ ने ऐसा नहीं बोला, अरे मैं तो यहाँ तो सुबह तक क्या हुआ, तुम कहीं और के होगे, मैं तो यहाँ पे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूं। पर देखो बच्चों, कितने अच्छे से उनकी हेल्प कर रहा है ना, उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए, सब लाके दे रहा है ना। तो हमें भी ऐसे रहना चाहिए, हमें भी हम्बल रहना चाहिए, और हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो बच्चों, क्या होता है कि ना, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ अपने जो जेल है वहां का है तो मॉनिटर, क्लास में मॉनिटर बोलते हैं, आप लोग क्लास लीडर बोलते हो क्या है? तो कितना अच्छा लगता है ना, पर उनको कितने सारे काम रहते हैं, पर स्टिल क्योंकि दरोगा ने मतलब यूसुफ को ये काम दिया था, तो यूसुफ अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था और इन दोनों की देखभाल कर रहा था। तो बच्चों, क्या होता है ना, एक दिन इन दोनों को सपना आता है, और पता है बच्चों, ये ड्रीम, आप सबको सपने आते हैं? सपने आते हैं आपको? और पता है बच्चों, ये सपना बहुत स्पेशल सपना था। पता है क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो इस सपने में दिखाया गया था, और तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपना हुआ ना। हाँ, जब जिस रात को इन्होंने सपना देखा, उसके अगले दिन जब यूसुफ क्या करता था? इनकी सेवा टहल करता था ना, इनकी हेल्प करता था, इनको जो चाहिए वो सब कुछ देखता था। तो जब यूसुफ आया और मतलब उनको देखा, देखो बच्चों, इनकी शक्ल बहुत उदास थी। कितने उदास लग रहे हैं ना ये लोग, और कितने परेशान हुए लग रहे हैं ना। तो यूसुफ ने ऐसे नहीं सोचा चलो मैं अपना काम कर लेता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। पर यूसुफ ने पूछा कि आपके आपके चेहरे, आपका मुंह इतना उदास क्यों है? बच्चों, हम लोग भी ना कभी कभी नोटिस ही नहीं करते, हम लोग को ऐसे लगता है कि अरे मैं अपना काम कर लूं, मैं चल लेता हूँ यहाँ से। और वैसे ही जब अगर हमें कुछ बड़े पोजीशन में रखा जाए, तब तो हम बिल्कुल भी किसी को नोटिस नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि अरे चलो मेरा काम तो हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है इनसे। पर यूसुफ ऐसा नहीं था। यूसुफ देखो, अपने अपने दोस्त जो परमेश्वर ने उसके लाइफ में रखे ख्याल रखता था, वो उनसे पूछ रहा है कि तुम्हारा बस क्यों है। तो तब वो बताता है, तब वो दोनों सपना देखा। और बच्चों, अभी तो आपको पता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपना था उनके लिए। तो फिर जब यूसुफ ने ये बात सुना कि इन दोनों ने एक सपना देखा है, तो वो
तो वो बताते हैं कि यूसुफ बताते हैं कि सपने का जो अर्थ है वो तो सिर्फ परमेश्वर बता सकते हैं। तो तुम आओ और मुझे बताओ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए उसका हल क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है ना यहाँ पे यूसुफ, है ना? किस किस को यूसुफ बहुत पसंद आ रहा है? कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है ना? हाँ बच्चों, हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। तो जब हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर यूसुफ क्या कहता है कि परमेश्वर का काम है सपन का अर्थ बताना, उसका फल बताना, तो मुझे बताओ और मैं प्रे करके बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ना हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के पास एक स्पेशल टैलेंट था। वो पता है बच्चों क्या कर सकता था? सपने का अर्थ बता सकता था, सपने का इंटरप्रिटेशन बता सकता था। पर बच्चों यहाँ पर वो ऐसे नहीं बता रहा कि हाँ चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पता है यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमेश्वर बता सकते हैं। बच्चों एग्जैक्टली ऐसे राजा के सामने एक और व्यक्ति ने बोला, उसका नाम पता है क्या था? दानिएल। उसने भी परमेश्वर की महिमा की राजा के सामने। उसने बोला कि राजा मेरे परमेश्वर बता सकते हैं। बच्चों हम लोग भी जब हमारे पास कुछ टैलेंट्स होते हैं ना, तो हम लोग कैसे बिहेव करने लगते हैं ना कि हाँ मुझे तो ये आता है और वो सब आता है। हम लोग क्या परमेश्वर का नाम लेते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ मेरे परमेश्वर ने ये किया है और वो आपकी भी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हम यूसुफ की लाइफ से ये सीखते हैं कि जब भी हमें मौका मिले, हमें अपने फ्रेंड से हमारे प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस जरूर कराना चाहिए। बच्चों अगर कोई चॉकलेट बहुत अच्छी लगे, हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं ना, अरे ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, तुम भी खा के देखना, बहुत नई चॉकलेट आई है मार्केट में। तो ऐसे ही हमें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लाइफ में क्या क्या किया है। ओके बच्चों? ओके बच्चों, तो उसके बाद हम अगले हफ्ते देखेंगे कि इनका सपना क्या था और यूसुफ ने उनका हल क्या बताया। ओके, तो बच्चों अभी हम चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। तो सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने जो दोस्त हमारे लाइफ में रखे हैं ना, हमारे आसपास जो लोग हैं, उन सबको हमारे लाइफ में क्यों रखा है परमेश्वर ने, आज हमें ये सीखा। परमेश्वर ने उन्हें हमें हमारे लाइफ में इसलिए रखा है कि हम उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से व्यवहार करें। यूसुफ कितना अच्छा था ना, मतलब उसने अपने दोस्तों उनको जब वो दुखी थे उसने पूछा, उनकी हेल्प करता था, उनको जो कुछ चाहिए वो सब लाके देता था, है ना? तो हमें भी अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमेशा लड़ाई करके या उसको मार के ऐसे नहीं बिहेव करना है, हमें बहुत अच्छे से बिहेव करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर कौन कौन है जो अपने फ्रेंड्स को मारता है? कोई है ऐसा जो अपने फ्रेंड्स को मारता है? आप मारते हो लेवी? तो आज से नहीं मारना, ओके? तो फ्रेंड्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, ओके? तो हाँ, तो आज से हमें नहीं मारना चाहिए और उनसे लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, ओके? फिर उसके बाद हमने देखा कि हमें उन्हें यीशु मसीह को दिखाना है, जस्ट बताना नहीं कि यीशु मसीह बहुत अच्छे ही वो, हमें अपने लाइफ से दिखाना है। हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुण उन्हें दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे थे, वो कभी मतलब गुस्सा नहीं करते थे, किसी से बहुत गंदी तरह से बात नहीं करते थे। तो हमें भी ऐसे रहना है, बहुत नम्र स्वभाव के थे। तो हमें अपने स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। और दूसरी बात जो हमने देखा आज कि हमें दूसरों की देखभाल करनी है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है। यूसुफ क्या था, मैंने क्या बताया, यूसुफ क्या था उस जेल में? क्लास का डैश। क्या था? कैसा था यूसुफ? क्लास का डैश, क्लास का मॉनिटर की तरह था, है ना? क्लास का डैश, क्लास का मॉनिटर या लीडर। हाँ, तो बहुत बड़े पोजीशन पे था वो, तो वहां उसका प्रधान था। पर जब वो उसका प्रधान था तो वो स्वार्थी नहीं था कि अरे मैं तो अपना काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ऐसे नहीं किया। वो जब उसने देखा कि वो लोग दुखी हैं तो उसने क्या किया, उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की, है ना? तो हमें भी जब देखते हैं हम लोग कि हमें हमारे आसपास वाले को हमारी मदद की जरूरत है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और जो भी हमसे बन पड़े ना, हमें वो करना चाहिए। और लास्ट में हमने ये सीखा बच्चों कि हमें अपनी महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, है ना? तो यूसुफ ने बोला था कि क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? तो यहाँ पर वो उनको परमेश्वर की महिमा बता रहा है, परमेश्वर ये कर सकते हैं, वो ये बता रहा है।
तो जब हमें भी कोई कहता है वाह आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो और आप तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते हो, आपको क्या करना है? हाँ, क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ, ऐसा है ना। बट आपको उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसमें उस परमेश्वर की महिमा करनी है जिसने आपको अच्छा बनाया। तो आपको ये बोलना है कि हाँ मैं अच्छा हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे अच्छा बनाया है। ओके बच्चों, तो ये थी आज की हमारी स्टोरी और आज का मेमोरी वर्स है आइजिया यशायाह 48 का 17। तो बच्चों मैं चाहती हूँ आप सब लोग प्लीज अपने अपने माइक्स म्यूट कर लो और आप मेरे पीछे बोलो। ओके, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। ओके बच्चों, आप सब लोग प्लीज इस मेमोरी वर्स को याद करके आना अगले हफ्ते और हम सुनेंगे। ओके, तो कौन कौन अगले हफ्ते आएगा? हाँ राइका, मैं लिख रही हूँ। आप लिख रहे हो? ओके, आप ना ऐसा करो, मैं इसको बाइबल कक्षा मजेदार ग्रुप पर डाल देती हूँ, आप देना। ओके, अच्छा बच्चों, अब हम लोग चलते हैं एक एक्टिविटी करने के लिए। तो किस किस को पसंद है एक्टिविटी करना या कुछ गेम खेलना? ओके ठीक है ठीक है। तो इस गेम के लिए जरूरी ये है कि आप अपना वीडियो ऑन करो। तो उससे पहले बच्चों मैं जो जूनियर्स बच्चे ना उनको उनका वर्कशीट बता देती हूँ। तो यहाँ पे जूनियर्स कौन कौन है? कौन कौन जूनियर्स है? प्लीज अपना अपना हाथ उठा लो। कौन कौन जूनियर्स है बच्चों? जूनियर्स जूनियर्स, केजी नहीं, ये कंबाइंड क्लास है बट केजी के बच्चे नहीं, जूनियर्स। जो 9 to 11 ईयर्स के बच्चे कौन हाँ। कौन है? 9 से 11 के बीच में कौन कौन है वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, तो बच्चों आप ध्यान से देखना स्क्रीन पर, यहाँ ये आपका वर्कशीट है। आपको ऐसे 2 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे आपको क्या लिखना है कि आपने यूसुफ के जीवन से क्या सीखा, ओके। और राइट में आपको एटलीस्ट 3 चीजें लिखनी है, ओके। अभी तक आप लास्ट इतने हफ्तों से आप सुन रहे हो ना यूसुफ के बारे में और आगे भी हम सुनते रहेंगे, बट अभी तक आपने यूसुफ के जीवन से क्या सीखा, आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ओके बच्चों। और उसके जस्ट राइट में आप डैश लगा दो या आप लाइन खींचो, उसके जस्ट राइट में आपको ये लिखना है कि क्या वो आपके लाइफ में, आपके जीवन में दिखता है या नहीं। जस्ट यस या नो, हाँ या नहीं, इसमें आपको आंसर देना है, ओके बच्चों। ओके बच्चों, चलो अब हम जल्दी से हमारी एक्टिविटी क्या है। तो आप सब लोग रेडी हो? ओह यस, ओके ओके, आप सब लोग बहुत रेडी दिख रहे हो मुझे। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से उठ के खड़े हो जाओ, वरना आप मुझे बोलोगे कि पहले नहीं बताया था। हाँ मैं तो अभी भी लिख रही हूँ। ओह राइका, मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लिखो मत, रहने दो। अभी चलो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, आप जल्दी से उठ के खड़े हो जाओ। ओके ओके, अब ध्यान से सुनना और मैं पहले बता देती हूँ, मैं जो भी आपको टास्क दे रही हूँ ना, जो सबसे पहले बता करके आएगा वो विनर होगा, ओके डन? समझ में आया सबको? हाँ, जो भी मैं आपको काम बताती हूँ ना, आपको वो सब काम करके आना है और जो सबसे पहले काम करके आएगा वो विनर होगा, ओके। अर्पण, you're not standing yet. Okay, 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 okay. 1 2 3 रेडी? रेडी सब लोग? ओके, अगर आप रेडी हो तो ओ यस करो एक बार। फर्स्ट काम, ध्यान से सुनना, ओके। आपके घर में कितने लोग हैं, आप गिन के आओ, काउंट करके आओ कि आपके घर में कितने लोग हैं। अभी अभी आपके घर में कितने लोग हैं, काउंट करके आओ, मुझे जल्दी माइक ऑन करके नंबर बताओ। 4 ओके अर्पण, नेक्स्ट एंजेलिना, और बताओ, गिन के आओ और बताओ। 4, ओके ओके ओके, और 4, रायका के घर पे भी 4, और 4 ओके 4, ओके ओके ओके। अच्छा, अब ऐसे ही खड़ा करो, वेरी गुड। अब जल्दी से खड़े
हो क्योंकि मैं टास्क दूंगी, आपको जल्दी करके आना है। ओके ओके ओके, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। 6, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, तो आज हमने, 1 मिनट मेरी बात सुनो, फिर टास्क बता रही, ओके। तो आज हमने यूसुफ की लाइफ से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें दूसरों की परवाह करनी चाहिए, हमें दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, है ना। बट हम लोग कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि दिन भर खुद अपना ही काम करते रहते हैं, अपना ही खेलते रहते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, उनको कभी पूछते नहीं है। तो आपका फर्स्ट टास्क है, जल्दी से सुनो और अच्छे से सुनना और मुझे जल्दी से आंसर देना, और जो फर्स्ट आंसर देगा वो विनर होगा। ओके ओके। आपको आपके घर पे जितने भी लोग हैं आपको, ओके ओके सिस्टर, जस्ट 3 मिनट्स मोर। ओके, तो बच्चों आपको ये पूछ के आना है कि जैसे अगर आप अपनी मम्मी के पास जा रहे हो तो मम्मी आप कैसे हो, क्वेश्चन पूछ के आना और उसका आंसर आप मुझे बताओगे। यहाँ पर जाओ, जल्दी जाओ, जितने भी लोग अपने पूछ के आओ आप सब कैसे हो, और आंसर आप मुझे बताना यहाँ पर। जाओ जाओ जल्दी से जाओ, परी रूही जाओ, मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, अर्पण गो। मम्मी ने कहा ठीक हो, मम्मी ने कहा मम्मी ये मम्मी ने कहा ठीक है, और मम्मी ने कहा उसने कहा ठीक है। मम्मी कह रही है कि मैं ठीक हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है। रायका बताओ जल्दी से, समीर बताओ। ठीक है मम्मी। ओके, सबने बोला ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से किया। अब लास्ट टास्क आपका, लास्ट टास्क सुन लो बच्चों, लास्ट टास्क। रेडी रहो, खड़े रहो, आपको फिर जाना है अपने घर वालों के पास, तो जल्दी से खड़े रहो और मेरी ध्यान से सुनना। ओके, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आंसर पता करके आना है। ओके, आंसर आपको मुझे बताना है जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। ओके, तो क्वेश्चन है कि आपको आपके घर वालों से पूछना है कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आंसर आप मुझे आके बताओगे, तो जल्दी से जाओ, जितने भी लोग हैं घर में आप उनसे पूछ के आओ। ओके, जाओ बच्चों जल्दी से जाओ जाओ, शारा, एस्पर जाओ। ओके, परिरूही जाके आ चुके हैं। क्या बोला आपकी मम्मी ने? मम्मी ने कहा कि खाने को खाओ तो खाना गर्म करना। ओके, मम्मी ने कहा कि बॉटल्स फिल करो। ओके, वेरी गुड। और किसके मम्मी ने, और किसके? आप शांत बैठना। ओके, आप शांत बैठो। हाँ, व्हाट राइका? सॉरी, आई कांट हियर यू। Mama said, हाँ। you always help me. ओह, वेरी गुड वेरी गुड। और बच्चों और आंसर्स क्या है, जल्दी बताओ। प्रेरणा, पापा जी ने कहा कि एक गिलास पानी पिलाओ। एक ग्लास। ओह वेरी गुड। और क्या है? मेरे बाइबल पढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। फिर से बोलो, श्रुति, मुझे सुनाई नहीं दिया। दीदी मम्मी ने कहा है कि आप मेरे बाइबल पढ़ाने में मदद कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। और बच्चों आंसर्स बताओ, और आपकी मम्मी पापा ने और किसने क्या क्या बोला? दीदी खाना सब खिलाने में मदद कराना। ओके, वेरी गुड। और अर्पण में क्या रही है, इसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। बाकी सबका, प्रेरणा का आ गया, एस्तर का आ गया, राइका का आ गया। यस अर्पण। बच्चों बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये एक्टिविटी खेल के, और मैं चाहती हूँ कि अभी आपकी मम्मी और किसी ने आपसे जो भी हेल्प मांगा है आप प्लीज उनकी वो हेल्प कर देना। ओके बच्चों, और मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्टिविटी हर दिन खेलो आपके घर वालों के साथ। हम एक दूसरे की परवाह करें और हम एक दूसरे का ख्याल रखें। ओके, सेल्फिश नहीं बने, हमें किसकी तरह बनना है? यूसुफ की तरह। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तो हम लोग अपने अपने संडे स्कूल को क्लोज करने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। ओके, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सैमुअल, अर्पित से कि आप प्लीज हमारे संडे स्कूल के लिए प्रेयर करो। और बेटा आप ये प्रेयर करना, आपने जो आज सीखा कि परमेश्वर हमें हेल्प करे कि हम उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके।
रोजी हम आपके चुनना है बैठे। रोजी आपने आपको क्षमा करके धन्यवाद देते। रोजी आज छोटे टीचर्स ने हम जो सिखाया यूसुफ के बारे में, हम उसको अपने जीवन में करने वाले हो सके, हम दूसरों की हेल्प करने वाले हो सके, दूसरों के साथ नम्रता से बात करने वाले हो सके, हम सब कुछ हम क्षमा के रखे। हमें भी ज्ञान दीजिए रोजी, जो हम क्षमा के रखे। रोजी आप चुनने बैठते इस माओ से बच्चों को बचाए रखे, सब लोग बचाए रखे और हम सब कुछ क्षमा के रखे। इस बात मांग स्टूडेंट कर आमीन। आमीन। ओके बच्चों, आप सबको जय मसीह की। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। जय मसीह।